आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। राहुल गांधी अमेठी में मौजूद थे और जब वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनके दिल का दर्द छलक आया। राजीव गांधी के हत्यारे को साथ के साथ जिन लोग पर यह आरोप है और जो जेल की सजा काट रहे हैं उन तमाम लोगों को जयललिता ने अपने एक विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए असेंबली के जरिए एक प्रस्ताव पारित किया कि उन सबों को रिहा कर दिया जाना चाहिए और 3 दिनों के भीतर अगर केंद्र सरकार जयललिता के इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती तो जयललिता की सरकार यानी कि तमिलनाडु की सरकार स्वतः इस पर फैसला ले सकती है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे देश में एक मृत प्रधानमंत्री को इंसाफ नहीं मिल सकता तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक बेटे का दर्द नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली और साथ ही साथ किस तरीके से क्षेत्रवाद हम पर हावी होता जा रहा है इस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा न्यूज नेशन पर खास। देखिए हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने अपनी जान दी और उनको न्याय नहीं मिलता और फिर हम न्याय की बात करते हैं। ये मेरे दिल की बात है, इसे मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं तो फिर एक दर्द है देश की सत्ता पर राज कर रही कांग्रेस के युवराज का। ये दर्द है एक खास इंसान का जो आम आदमी से कह रहा है कि इंसाफ तो मुझे भी नहीं मिला। पहली बार राहुल ने अपने पिता के हत्यारों की रिहाई पर जुबान खोली और दर्द बाहर आ गया। अमेठी के एक दूर दराज गांव में आम लोगों से बात करते हुए हत्यारों की रिहाई पर राहुल भावुक हो गए। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। राजीव गांधी जी ने यहाँ काम किया था। जी जोर से बताओ अगर किया भाई बोलिए किया था जोर से बोलिए ना। आज उनके हथियारों को जेल से छोड़ा जा रहा है। जी शेम 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 शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। देखिए हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने अपनी जान दी और उनको न्याय नहीं मिलता और फिर हम न्याय की बात करते हैं। ये मेरे दिल की बात है, इसे मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदली और तमिलनाडु की जयललिता सरकार को मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने 3 कैदियों के साथ साथ 4 और गुनहगारों की रिहाई का फैसला कर लिया। राजीव के हत्यारों को फांसी से माफी की मांग तो गांधी परिवार भी कर चुका है, लेकिन राहुल को नागवार गुजरा रिहाई का आदेश। मैं अपने आप फांसी के खिलाफ हूं। मैं फांसी को नहीं मानता हूं, ठीक है, और सचमुच में मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, मगर ये देश की बात है, ये मेरे परिवार की बात नहीं है, मेरे पिता की बात नहीं। अगर कोई देश के प्रधानमंत्री को मार सकता है और फिर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा? क्या बात, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सोचने की बात है, हिंदुस्तान को बदलना है। गृह मंत्रालय को भी तमिलनाडु सरकार के एक तरफा फैसले पर एतराज है, लेकिन राज्य सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। जयललिता ने इसके लिए केंद्र को 3 दिन का वक्त दिया है। सवाल तमिल वोट बैंक का है, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने भी इस फैसले पर एतराज जता दिया है तो ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति से उठकर ये मुद्दा देश की राजनीति को फिर से गरमा सकता है। और उनको न्याय नहीं मिलता और फिर हम न्याय की बात करते हैं। टीम न्यूज नेशन। ये मेरे दिल की बात है, इसे मैं आपसे कहना चाहता हूं। राहुल गांधी की इस टिप्पणी को आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे? क्या वाकई में ये सिर्फ एक बेटे का दर्द है या आप ये मानते हैं कि दरअसल लोकतांत्रिक परंपरा में जिस तरीके से विधानसभा काम करती हुई दिखाई दी थी और कई बार निहित स्वार्थ में जिस तरीके से पंजाब में दिखा कुछ वैसा ही अब होता हुआ दिखाई दे रहा है तमिलनाडु में? क्या स्थानीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से ऊपर उठ सकती है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भक्तचरण दास जी मौजूद हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ मौजूद। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भक्तचरण दास जी, अगर मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी यहां पर ले लूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकारें दरअसल निहित स्वार्थ में चीजों को ज्यादा आगे बढ़ाती हैं और राहुल गांधी दरअसल इसी मुद्दे को लेकर अब आज खड़े हुए हैं, कोई भी उनके विरोध में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, आज देखिए ये हमारे मूल समस्या है जी। आज राहुल जी जिस बात की ओर ध्यान आकर्षण करने का कोशिश कर रहे हैं
जब छोटी छोटी बातें प्रशासन में होता है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाती है और इसमें आप राज्यों को जो सम्मान केंद्र देता है जी, और जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ को हम असम्मान करें, जो स्पिरिट ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, उसको असम्मान करने का हक अगर कोई दूसरा संवैधानिक बॉडी, चाहे कैबिनेट तमिलनाडु का जिस तरह से किया है, अगर ऐसे हो तो कई राज्यों में इसी तरह की बातें हो सकती है और फेडरल स्ट्रक्चर और ढांचा का सम्मान खत्म हो जाता है। आप बहुत बचते बचाते बोल रहे हैं भक्तचरण जी। अगर मैं आपसे सीधे पूछूं, क्या आपको लगता है कि जयललिता जी राजनीति कर रही हैं और तमिल कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनका वोट बैंक पूरी तरीके से सुरक्षित रहे 2014 के चुनावों के मद्देनजर? मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के पार्टी का या सरकार का ये हक नहीं बनता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या लाभ के लिए जयललिता का नाम लेकर क्यों नहीं कह रहे? एडीएमके का नाम लेकर आप लोग क्यों नहीं टिप्पणी कर पा रहे? नहीं, ये इस पर मैं कह रहा हूं कि एक राज्य की बात नहीं है। अगर एक राज्य की सरकार इस बात को कह रहा है तो दूसरे राज्यों में भी इस तरह की रिपीटेशन हो सकता है। लेकिन यहां पर अभी एक राज्य की बात हो रही है ना, अभी तो दूसरी बात हो नहीं रही है। आपको क्या लगता है, जयललिता जी और करुणानिधि जी सब लोग यहां पर राजनीति करते दिख रहे हैं क्योंकि दोनों नेता एक ही सुर में बोलते दिख रहे हैं? मैं अपनी बात स्पष्ट कह रहा हूं कि ये जो राज्य की सरकार ने जो निर्णय लिया, ये राजनीतिक लाभ और स्वार्थ केवल नहीं है जी। ये पूरा देश की जो रूल ऑफ लॉ के स्पिरिट के खिलाफ है। चलिए, बहुत बड़ी बात आप यहां पर कहते दिखाई दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन शेषनारायण जी, क्या आपको नहीं लगता कि चाहे पंजाब की बात करें या फिर आज जिस तरीके से जयललिता जी के कैबिनेट ने यह प्रस्ताव सामने रखा है, यह अपने आप में संकेत देता है कि हमारे यहां अगर प्रधानमंत्री के कातिल की बात भी हो तो शायद उस पर हम राजनीति कर सकते हैं। हमारा कोई राष्ट्रीय चरित्र बचा ही नहीं है। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लेकिन इनके ये जो कांग्रेस के प्रतिनिधि जी मान्यवर विराजमान हैं, इनसे जरा पूछिए आप कि श्रीमान जी, आपने क्षेत्रीय जो अस्मिता है उसको सम्मान देने का कांग्रेस का पुराना कल्चर था, उसको खत्म क्यों किया? जी, ये बताएं कि इनके यहाँ जो तमिल इनके कामराज नेता होते थे, इनके राजगोपालाचारी नेता होते थे, और उन सारे लोगों के लेवल के नेता अब इनके यहाँ नहीं है। वही लोग हैं जो दिल्ली में इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इसके लिए ये भी जिम्मेवार हैं। लेकिन ये बात अहम है कि एक राज्य में जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक यह तय कर चुके हैं कि उसने हत्या की है, तो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है कि केंद्र सरकार को डांटा है कि भाई आपने इतने दिन तक इनको फांसी की सजा दी गई थी, आपने फांसी की सजा नहीं दी, तो हम इनकी फांसी की सजा को खत्म करते हैं। बिल्कुल। इस सब के बावजूद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि चूंकि वो तमिलियन हैं, सवाल ये उठता है कि अगर राजीव गांधी के हत्यारे उड़ीसा से होते या बंगाल से होते या उत्तर प्रदेश से होते तो क्या इस तरह की भावना वो दिखाते? तो जो यानी पहचान की राजनीति की जो निम्नतम स्तर है, उस पर जाके राजनीति करने की बात को अजय जी, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय प्रश्न बना के संबोधित करने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये मैंने राजीव गांधी की हत्या हुई, सारी अदालतों ने माना कि ये लोग गुनहगार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना गुनहगार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने की फांसी की सजा को कंफर्म किया। शेषनारायण जी, आज हम देखते हैं आपके इसी सवाल को मैं जरा भक्तचरण दास जी के सामने रखना चाहता हूं। आपके इसी सवाल को भक्तचरण दास जी के सामने रखना चाहता हूं। भक्तचरण दास जी, जरा ये बताइए, 10 साल से यूपीए की सरकार इस देश में है और 11 साल से इन लोगों की फांसी की सजा पर मर्सी पिटीशन पर राष्ट्रपति द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता और आपकी होम मिनिस्ट्री बैठी रहती है। हम इसे किस नजरिए से देखें? आप भी तो राजनीति कर रहे थे साहब। जयललिता जी करें तो आपको चुभता है, आप करें तो ना चुभे। इस देश में आप प्रधानमंत्री जी के हत्यारे को भी आप दंड से मुक्त करना चाहें तो हमें कोई ऐतराज नहीं। नहीं, आपको ऐतराज नहीं है, लेकिन आपकी सरकार बैठी रही मर्सी पिटीशन पर। अरे फांसी क्यों नहीं दी इन्होंने, पूछो अजय। तो
मर्सी पिटीशन पर फांसी की बात होता है तो जी। उनके परिवार के लोग अपील करते हैं तो सरकार नहीं तो का फर्ज बनता आपकी है सरकार कि ने उस क्या पर किया विचार 10 साल करें। तक, 11 साल तक सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार उस मर्सी पिटीशन के सुनवाई न होने की वजह से फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करना पड़ा। आप उस समय कहां थे? देखिए, फांसी की सजा को उम्र कैद में मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने तब्दील किया। हम उस पर राजी हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का निर्णय को जी नहीं, सम्मान यहां पर करने सुप्रीम की कोर्ट ने जरूरत बहुत जरूर साफ है। तौर पर कहा भक्तन जी कि आपकी सरकार की नाकामी थी कि 11 साल तक एक मर्सी पिटीशन पेंडिंग पड़ा रहे।